जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान अपने उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह इस बार गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे और उसका हमारी धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा और अंत में हम उपाय भी बताएंगे। और हम अब देखें तो सूर्य का राशि परिवर्तन की किस प्रकार का प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को हमारी आत्मा के रूप में माना गया है। हमारे पिता का कारक सूर्य नारायण भगवान को मानते हैं। इवन हमारी सरकार का कारक सूर्य नारायण भगवान को ही मानते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी जॉब के लिए हमने देखना हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए देखना हो, हर प्रकार के सूर्य से हम देखते हैं। और हमारा समाज में मान सम्मान की क्या स्थिति रहेगी, यह सब हम सूर्य की स्थिति से देखते हैं। और सूर्य नारायण भगवान, जैसे हमारे दर्शकों को पता ही है कि हर महीने ही सूर्य नारायण भगवान अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको कि हम संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस बार वैशाख संक्रांति अप्रैल में रहेगी, जो कि इस बार विशेषता इसलिए भी रहता है क्योंकि इस अप्रैल में सूर्य नारायण भगवान अपने उच्च राशि में प्रवेश करते हैं। और इस बार उसके साथ और विशेषता प्रभाव रहेगा हमारे ज्ञान के देवता और हमारे देवों के गुरु बृहस्पति के साथ वह सानिध्य बनाएंगे, इसलिए भी उनका बहुत विशेष प्रभाव हमारे धनु राशि वालों पर रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें, बृहस्पति को मुख्य तौर पर ज्ञान का कारक, हमारी संतान का कारक माना गया है, हमारे देवों के गुरु होने के रूप में माना गया है। हर प्रकार की नॉलेज ज्ञान के रूप में हम बृहस्पति को देखते हैं। और बृहस्पति अगर हमारे नवें भाव के कारक, जो कि हमारे पिता का कारक है, और सूर्य को हम पिता के रूप में देखते हैं, इसलिए भी जिस जातक की कुंडली में यह ग्रहों की युति, सूर्य व गुरु की युति विद्यमान हो, तो हमें राजयोग का संबंध प्राप्त होता है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति को नवें भाव का और सूर्य को पंचम भाव का, जो कि दोनों त्रिकोण के स्वामी का सानिध्य बनाना, यह पिता पुत्र के लिए बहुत भाग्यशाली राजयोग की भी उत्पत्ति करता है। इसलिए भी अब हम देखें तो धनु राशि वालों के लिए इस युति का विशेषतः प्रभाव क्या रहेगा। उसके लिए अगर हम देखें तो पंचम भाव से उच्च के सूर्य का आना, यह अद्भुत संयोग बनेगा बृहस्पति के साथ, जो कि बृहस्पति पंचम भाव के कारक हैं और कालपुरुष कुंडली में सूर्य को पंचम भाव के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी भी माना गया है। इसलिए इस युति का पंचम भाव में धनु राशि वालों के लिए अद्भुत संयोग बनेगा। संतान उत्पत्ति के लिए यह विशेषता योग अवश्य ही बन सकता है इस योग से, क्योंकि दो पुरुष ग्रहों का पंचम भाव में होना हमारी संतान उत्पत्ति में लाभ, और स्टूडेंट्स के लिए यह अद्भुत योग बनेगा। क्योंकि दोनों दो राजा व गुरु की युति पंचम भाव में, जो कि हमारे ज्ञान भाव भी है, ज्ञान भाव में ज्ञान भाव के स्वामी का हमारे राजा सूर्य के साथ आना, यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। हो सकता है उनके नए अध्ययन के योग बने, या विदेश यात्रा के लिए, स्टडी के लिए उन्हें जाने का योग प्राप्त हो सके इस योग से। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी से लाभ और हर प्रकार के कार्यों में सफलता का योग बनेगा। क्योंकि हमारी धनु राशि वालों के लिए चौथे भाव और लग्नेश भी बृहस्पति ही बनते हैं। बृहस्पति का हमारे केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव में आना, यह या राजयोग की उत्पत्ति का भी योग बना सकता है। और हर कार्यों में सफलता, हमारी हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से अच्छे संबंध प्राप्त होना, अच्छी हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम हमारा हर प्रकार से अच्छा बने रहना, और हमारे प्रॉपर्टी से लाभ के भी योग, वाहन, न्यू वाहन का परचेज का योग होना, इस योग से हमें प्राप्ति के कुछ ना कुछ योग प्राप्त हो सकते हैं। और उसके लिए अगर हम सावधानी के रूप में देखें तो हमें किस प्रकार की सावधानी करने से निश्चित ही हमें उच्च सूर्य का व बृहस्पति के साथ अच्छे योग की प्राप्ति होगी। उच्च के सूर्य का पंचम भाव में आना हमारे संतान उत्पत्ति में, जो कि क्रूर ग्रह भी है, हमें अवश्य ही डॉक्टर से सलाह लेकर ही अवश्य ही संतान उत्पत्ति में ध्यान रखना चाहिए। और न्यू दंपत्ति को भी अवश्य ही अगर संतान के लिए प्रारब्ध हो
तो हमें अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर हम उपाय के तौर पर देखें तो किस प्रकार के उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित ही धनु राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। पंचम भाव जो कि हर प्रकार से सूर्य व बृहस्पति का भाव भी हम देखते हैं, उसमें हम देखें तो हमें नित्य प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार से हमें हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।